अध्याय 105 पहला स्तर। कबीर विल्सन ने एक घूंट ठंडी हवा अंदर खींची। वह बेहद उत्साहित था। इन गोलियों की क्या रैंक है? एक निश्चित मूल्य निर्धारित करना बहुत मुश्किल है। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक बेहद दुर्लभ गोली है। तुम्हें पता होना चाहिए कि यह अजगर के खून से परिष्कृत होती है, तो इसे प्राप्त करना इतना आसान कैसे हो सकता है? सिमी ने कहा, यह पहली बार है जब मैंने ऐसी किसी चीज़ का सामना किया है। स्वर्गीय अजगर खजाने के रहस्य के बारे में कबीर विल्सन और बहनों ने इस पर लंबी और कड़ी चर्चा की। अजगर वधकारी शैतान तलवार किसने बनाई? किंवदंती के अनुसार अजगर वधकारी अजगर वधकारी दिव्य मार्शल कौशल का हिस्सा था और इसे एक अजगर ने बनाया था। बेशक अजगर रक्त गोलियां भी केवल एक अजगर के साथ तालमेल बिठाकर ही बनाई जा सकती थीं। इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसे पहले ले लो, फिर हम बात कर सकते हैं, सिमी ने आग्रह किया। जब कबीर विल्सन ने अजगर रक्त गोलियां अपने हाथ में पकड़ीं तो उसे उनसे एक अजीब सी जलन महसूस हुई, जिससे वह कुछ हद तक डर गया। उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि अगर वह इन गोलियों को निगल लेगा तो उसे काफ़ी दर्द होगा। कबीर विल्सन ने अपने कपड़े उतारे और एक ही झटके में अजगर रक्त गोलियां निगल लीं। जैसे ही यह उसके गले में पहुंची, एक गर्मी अचानक निकल गई क्योंकि अजगर रक्त गोलियां पलक झपकते ही पिघल गईं, जिससे कबीर विल्सन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अभी शुद्ध लावा निगल लिया हो। तरल में बदल चुकी अजगर रक्त गोलियां उसके पेट में चली गईं, जिससे जल्द ही एक जोरदार विस्फोट की आवाज़ निकली, जैसे कोई ज्वालामुखी अभी अभी फटा हो। उसी क्षण अंतहीन चुभने वाला दर्द उसके चारों अंगों और अनगिनत हड्डियों में फैल गया, जिससे कबीर विल्सन का पूरा शरीर एक तीव्र ऐंठन में चला गया और वह एक भयानक दिल दहला देने वाली चीख निकल पड़ी। कुछ ही सेकंड में कबीर विल्सन का पूरा शरीर काले खून से ढक गया। वह बेहद गंदा लग रहा था। उसकी मांसपेशियां भी सूज गई थीं और उसके शरीर की हड्डियां ऐसी लग रही थीं जैसे उन्हें एक भट्टी में जलाया जा रहा हो। इन सब के अलावा उसकी नसें बाहर निकल आईं जैसे कि वे फटने वाली हों। इसके प्रभाव बहुत आश्चर्यजनक हैं। रुको, सिमी ने आश्चर्य में चिल्लाया। मरना मत। भूमिका भी हतप्रभ थी। हालांकि उसने इसे अपने सामान्य ठंडे लहजे में कहा, उसकी आवाज़ चिंता से भरी हुई थी। ये प्रक्रिया 3 घंटे से अधिक समय तक चली। कबीर विल्सन ने महसूस किया कि उसके शरीर में सब कुछ एक भट्टी में बार बार परिष्कृत किया जा रहा था, क्योंकि खून के भीतर की अशुद्धियां उसके रोम छिद्रों से निकल रही थीं और उससे एक फाउल बदबू आ रही थी। हाँ, वह आखिरकार अमर शैतान शरीर के पहले स्तर में प्रवेश कर गया है, सिमी ने एक आकर्षक मुस्कान के साथ कहा। जब तक वह इस दहलीज को पार कर लेता है, भविष्य में उसके लिए यह बहुत आसान होगा। इस समय कबीर विल्सन बहुत गंदा था। उसने जल्दबाजी में अपने शरीर के भीतर ट्रूची को सक्रिय किया और उसे साफ पानी में बदल दिया, अपने शरीर से कीचड़ धोया। पहला स्तर। कुल कितने स्तर हैं? मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ? कबीर विल्सन ने अपने शरीर को धोते हुए एक शरारती हंसी के साथ कहा, बहन सिमी, आओ और दूसरों को धोने में मदद करो। अभी एक पल पहले मैं लगभग मर चुका था। छोटे बदमाश, अच्छी कोशिश। अगर यह कोई और जगह होती तो मैं इसके बारे में सोच सकती थी, लेकिन यहाँ यह एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय है और बहुत सारे शक्तिशाली लोग हैं। मुझे उजागर होने की चिंता है, सिमी ने अपनी आकर्षक आवाज़ में हल्की हंसी के साथ कहा। हम्फ, एक बड़े आदमी को नहाने के लिए दूसरों की मदद की जरूरत है, ये वास्तव में अपमानजनक है। भूमिका ने कोल्डली स्नॉटेड और कहा, अमर शैतान शरीर में कुल 9 सितंबर 81 स्तर हैं, और अमर शैतान शरीर के पहले स्तर के तहत तुम ऐसी शक्ति प्राप्त कर सकते हो जो तुम्हारी ताकत को 30% तक बढ़ाने में मदद कर सकती है। यहाँ तक कि अगर तुम अब केवल शारीरिक ताकत का उपयोग कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए एक साधारण 10वें स्तर के नश्वर मार्शल दायरे के विशेषज्ञों को हराना मुश्किल नहीं है। तो कहने के लिए अधिकांश मार्शल कलाकार केवल अपनी ट्रूची की खेती करते हैं और केवल अब और फिर अपने शरीर का व्यायाम करते हैं। तो साधारण परिस्थितियों में उनकी सभी ट्रूची उनके शरीर से कहीं अधिक मजबूत होती है, लेकिन अब तुम्हारा शरीर अपनी ट्रूची के समान स्तर तक पहुंचने में सक्षम है। अंदर और बाहर दोनों बहुत समान हैं, जो तुम्हें एक बहुत ही ठोस नींव रखने की अनुमति देता है, सिमी ने धीरे धीरे कहा। नश्वर मार्शल दुनिया के शिखर पर व्यक्ति ने केवल अमर शैतान शरीर के 20वें स्तर तक ही पहुंच पाई थी, और तुम अब केवल पहले स्तर पर हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा शुरुआती बिंदु कितना ऊंचा है? भूमिका ने कहा, और वह कबीर विल्सन की नींव के इस स्तर के बारे में बहुत संतुष्ट थी। कम से कम कबीर विल्सन ने उसके द्वारा दी गई एक्सट्रीम यिन दिव्य नस को बदनाम नहीं किया था। कबीर विल्सन ने एक गहरी सांस ली, अपनी हथेलियों को देखा, और इस समय वह स्पष्ट रूप से अपने शरीर के अंदर की ताकत महसूस कर सकता था। 2 बहनों, तुम अमर शैतान शरीर में कितने स्तर तक पहुंच चुकी हो? कबीर विल्सन ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हें बताने वाला नहीं हूं, सिमी ने शरारत से मुस्कुराया, और जाहिर है कि वह इसे कबीर विल्सन से छिपाने का इरादा रखती थी। कबीर विल्सन स्पष्ट रूप से इस बिंदु को देख सकता था, और वह जानता था कि इन 2 आश्चर्यजनक लड़कियों की उत्पत्ति निश्चित रूप से उससे कहीं अधिक फॉर्मिडेबल थी जितनी उसने कल्पना की थी। एक्सट्रीम मार्शल संप्रदायों के मूल 3000 मार्शल आंगनों को पहले ही 5000 तक बढ़ा दिया गया था।
और उसके साथ इनसेक्ट के मार्शल आंगन को भी 329 से 500 तक बढ़ा दिया गया था और केवल 15 ट्रू शिष्य आंगन समान रहे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास अपनी गिनती बढ़ाने के लिए पर्याप्त लोग नहीं थे, और भले ही पीएलएस मार्शल संप्रदाय को शामिल किया गया था, सच्चे मार्शल दायरे के मार्शल कलाकार बहुत नहीं थे और यही कारण था कि कोई वृद्धि नहीं हुई थी। इस प्रकार ये देखा जा सकता था कि सच्चे मार्शल दायरे के मार्शल कलाकारों की संख्या कितनी कम थी, और कबीर विल्सन के अनुमान के अनुसार एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में केवल 200 ट्रू शिष्य थे। अमर शैतान शरीर का पहले स्तर तक अभ्यास करना। इसका मतलब था कि कबीर विल्सन की ताकत को भी बहुत बढ़ाया गया था और इस समय वह भी मार्शल आंगनों में थोड़ा आगे बढ़ना चाहता था। 500। उन्होंने इतनी जल्दी संख्या बदल दी। मार्शल आंगन के प्रवेश द्वार के सामने कबीर विल्सन कुछ हद तक स्पीचलेस था, क्योंकि इसका मतलब था कि वे और भी दूर पीछे थे। प्रेम बजाज और अमृत गुप्ता दोनों यहाँ थे और वे जानते थे कि कबीर विल्सन नश्वर मार्शल दायरे के 10वें स्तर में प्रवेश कर चुका था। यह मार्शल आंगनों में थोड़ा आगे बढ़ने का समय था ताकि थोड़ा और प्रभावशाली लग सके। कबीर विल्सन को ताजगी से आते हुए देखकर प्रेम बजाज आसमान की ओर एक तीर की तरह उछल पड़ा, अपनी मुट्ठियों पर अग्नि और बिजली ट्रूची इकट्ठा की और मुक्का मारा, और एक स्कॉचिंग गर्मी और थंडरबोल्ट्स एक ही समय में फूट पड़े, एक के बाद एक वायलेंटली एक्सप्लोडिंग, जो कबीर विल्सन की ओर भयंकर रूप से टकराया। कबीर विल्सन ने तुरंत अपनी हथेली को बढ़ाया और एक हाथ से प्रेम बजाज की मुट्ठी को हिंसक ट्रूची के साथ पकड़ा, और उस क्षण में मुट्ठी ने एक शक्तिशाली विस्फोट का उत्पादन किया। हालांकि कबीर विल्सन पहले जैसा ही था और अभी भी प्रेम बजाज की मुट्ठी को कसकर पकड़े हुए था, एक रिलैक्स्ड अभिव्यक्ति के साथ शक्तिशाली रूप से वहां खड़ा था। इस समय प्रेम बजाज ने केवल अपनी खुद की मुट्ठी को वहां गहराई से एम्बेडेड महसूस किया और बस हिल नहीं सकता था। वह चौंक गया था। अभी एक पल पहले कबीर विल्सन ने वास्तव में अपनी ट्रूची का एक छोटा सा हिस्सा भी उपयोग नहीं किया और बस उसकी मुट्ठियों को प्राप्त किया। हालांकि उसने खुद भी अपनी ट्रूची का ज़्यादा उपयोग नहीं किया था, लेकिन कबीर विल्सन का शांत रूप ऐसा था जैसे उसकी यह मुट्ठी एक बदमाश की मुट्ठी के समान थी। बड़े भाई कबीर, तुम? प्रेम बजाज ने शॉक्ड होकर कहा, क्या ये केवल शारीरिक ताकत है? लगभग। इस शरीर को मजबूत करने के लिए मैंने कोई छोटी कठिनाइयां नहीं सही। कबीर विल्सन ने प्रेम बजाज की मुट्ठी को ढीला किया और थोड़ा मुस्कुराया। हालांकि उसने इसे कैजुअली रूप से उल्लेख किया, लेकिन प्रेम बजाज और अमृत गुप्ता दोनों के दिलों में वे शब्द एक महासागर में शक्तिशाली लहरों के समान थे। प्रेम बजाज अपेक्षाकृत पतला था, जबकि अमृत गुप्ता काफी मोटा था, और एक नज़र से कोई भी देख सकता था कि उन दोनों ने अपने शरीर को बिल्कुल भी मजबूत नहीं किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे जानते थे कि अगर वे अपने शरीर को मजबूत करना चाहते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों को सहने की जरूरत थी, और वे उस तरह की कड़ी मेहनत को सहने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। आज कबीर विल्सन अपने शरीर के साथ ही ऐसी शक्ति को जारी कर सकता था। ये देखा जा सकता था कि कबीर विल्सन ने अपने शरीर को मजबूत करने के लिए बड़ी मात्रा में प्रयास खर्च किया था, जो बिल्कुल ऐसा कुछ था जिसे कोई साधारण व्यक्ति विथस्टैंड नहीं कर सकता था। मैं अब जाऊंगा और एक मार्शल आंगन चुनूंगा, कबीर विल्सन ने एक फेंट मुस्कान के साथ कहा। प्रेम बजाज ने भावनात्मक रूप से एक गहरी सांस ली। बड़े भाई कबीर, क्या हमें अपनी वर्तमान ताकत के साथ एक मार्शल आंगन को चुनौती देने में सक्षम नहीं होना चाहिए? अगर वे मार्शल आंगनों की रैंकिंग को आगे बढ़ाना चाहते थे तो उन्हें एक उच्च रैंकिंग वाले आंगन को चुनौती देनी थी, और यह एक व्यक्तिगत चुनौती नहीं थी बल्कि एक मार्शल आंगन दूसरे मार्शल आंगन को एक लड़ाई में चुनौती दे रहा था। एक मार्शल आंगन की रैंकिंग जितनी अधिक आगे बढ़ सकती थी, उन्हें उतना ही अधिक लाभ मिल सकता था। बेशक संप्रदाय द्वारा व्यवस्थित मिशन भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे और वे सभी निश्चित रूप से खतरनाक होने वाले थे। अध्याय 0106 पहले क्रम का आंतरिक आंगन। अन्य मार्शल आंगनों को चुनौती देने के लिए किसी को एक आकर्षक दांव निकालना होगा, अन्यथा दूसरा पक्ष चुनौती स्वीकार नहीं करेगा। ये चुनौती सिर्फ एक जुए के समान थी। प्रेम बजाज ने अपनी थोड़ी को रगड़ा और अमृत गुप्ता की ओर देखा। गुप्ता, तुम्हारे अनुसार तुम्हें क्या लगता है कि हमारे लिए किस आंतरिक मार्शल आंगन को चुनौती देना अच्छा है? हालांकि अमृत गुप्ता एक एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय का शिष्य था, लेकिन उसे एक व्यवसायी के रूप में माना जा सकता था। प्रेम बजाज को यकीन था कि उसे पता होना चाहिए कि कौन सा मार्शल आंगन अपेक्षाकृत चुनौती देने में आसान था। अमृत गुप्ता थोड़ा मुस्कुराया। अब तुम्हें मेरी उपयोगिता पता चली। हे, मैं बहुत समय पहले से इस दिन का इंतजार कर रहा था। अब जब मैं हम तीनों की ताकत का विश्लेषण करता हूं तो 400वें मार्शल आंगन के खिलाफ जीतना मुश्किल नहीं होगा, और हम थोड़ा आगे भी बढ़ सकते हैं, जैसे कि 350वां मार्शल आंगन। प्रेम बजाज थोड़ा झुंझलाया और कहा, वह बहुत पीछे है। 200वें मार्शल आंगन के बारे में तुम सब क्या सोचते हो? अगर एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय पीएलएस मार्शल संप्रदाय के साथ नहीं जुड़ा होता तो वे अब 329वें स्थान पर होते। अमृत गुप्ता ने कबीर विल्सन की ओर देखा और कहा, कबीर विल्सन, हमें अब धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक मार्शल आंगन चुनौती में हार जाते हैं तो हम बहुत कुछ खो देते हैं।
मैं चुनौती के लिए जो भी दांव हम निकालते हैं उसके लिए भुगतान करूंगा, तो ठीक है। चलो चलते हैं और 200वें मार्शल आंगन को चुनौती देते हैं। प्रेम बजाज ने अपनी छाती को थपथपाया जैसे कि उसे परवाह नहीं थी। कबीर विल्सन अचानक मुस्कुराया और कहा, दांव के बारे में मुझ पर छोड़ दो और सिर्फ 200वां मार्शल आंगन। प्रेम बजाज, तुम अभी भी मुझे नीचा देखते हो, 16वां कैसा रहेगा? क्या बड़े भाई कबीर, मजाक मत करो। प्रेम बजाज ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। अमृत गुप्ता ने भी सोचा कि वह मजाक कर रहा है। कबीर विल्सन, 16वां मार्शल आंगन पहले क्रम का आंतरिक आंगन है और उसके अंदर के आंतरिक संप्रदाय के शिष्य सबसे मजबूत हैं। इसके अलावा उनमें से 10 भी हैं। कबीर विल्सन धीरे से मुस्कुराया। 10? लगता है कि मैंने सामान्य रूप से कल्पना की थी उससे कहीं ज्यादा हैं। अगर मैं दांव के लिए 5 धातु आत्मा फल का उपयोग करता हूं, तो क्या तुम्हें लगता है कि वे चुनौती स्वीकार करेंगे? इस समय प्रेम बजाज और अमृत गुप्ता को एहसास हुआ कि कबीर विल्सन मजाक नहीं कर रहा था। जब कबीर विल्सन नश्वर मार्शल दायरे के 9वें स्तर में था तो उसकी ताकत नश्वर मार्शल दायरे के 10वें स्तर के लोगों के साथ तुलनीय थी और वह पहले क्रम के आंतरिक आंगन के शिष्य की ताकत के बराबर था। लेकिन कबीर विल्सन अब नश्वर मार्शल दायरे के 10वें स्तर में प्रवेश कर चुका था। जाहिर है कि उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी, हालांकि वह वृद्धि के स्तर तक थी। जब प्रेम बजाज और अमृत गुप्ता ने इस बिंदु के बारे में सोचा तो उनका पूरा शरीर गूज बम्स से ढक गया, क्योंकि यह बहुत डरावना था। तुम हिम्मत करते हो या नहीं करते हो? अगर तुम हिम्मत नहीं करते हो तो मैं अकेले जा सकता हूं और उस समय तुम भी उस मार्शल आंगन में रह सकते हो, कबीर विल्सन ने कहा, और एक बनाम 10 वह अभी भी बहुत कॉन्फिडेंट था। मुझे नीचा मत देखो, हालांकि मुझे आंतरिक आंगनों में प्रवेश किए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन अगर मैंने अपनी पूरी कोशिश की तो पहले क्रम के आंतरिक आंगन के वे लोग भी कुछ नहीं हैं। प्रेम बजाज ने अपने दांत भींचे और बेरहमी से कहा, वे लोग और मैं लड़ने जा रहे हैं, चलो चलते हैं। कबीर विल्सन और प्रेम बजाज दोनों अमृत गुप्ता की ओर देख रहे थे, क्योंकि उनकी इंप्रेशन में अमृत गुप्ता एक तुच्छ और डरपोक मोटा था और उसमें कोई लड़ने की क्षमता नहीं थी। अमृत गुप्ता उन्हें अपनी आंखों में कंटेम्प्ट की अभिव्यक्ति के साथ देखकर उसके दिल में एक आग जल गई और जोर से कहा, तुम दोनों कमीनों, क्या तुम मुझे नीचा देख रहे हो? तुम्हें बताता हूँ, इस पिता का रूप सिर्फ दूसरों को भ्रमित करने के लिए है और मेरी असली ताकत बहुत चौंकाने वाली है। क्या तुम सिर्फ अपनी जान जोखिम में डालकर उन पहले क्रम के आंतरिक आंगन के लोगों से लड़ने नहीं जा रहे हो? मुझे क्यों हिम्मत नहीं करनी चाहिए? पिता बहुत समय पहले से ऐसा करना चाहता था। हाँ हाँ, इस मरे हुए मोटे का चेहरा देखकर मुझे लगता है कि वे लोग अपनी पैंट गीली कर लेंगे। प्रेम बजाज ने हंसते हुए कहा। बकवास मत करो, चलो अब चलते हैं। अमृत गुप्ता ने थूका और कहा। कबीर विल्सन भी जोर से हंसा और फिर आगे बढ़कर 16वें मार्शल आंगन की ओर चला। एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय की सड़कों पर सोरेंग स्लॉटरची के साथ 3 लोग चल रहे थे। बीच में एक मजबूत और हैंडसम युवक था और इस युवक के दोनों तरफ एक पतला और छोटा टीनेजर और एक चबी छोटा मोटा लड़का था। उनकी उम्र को देखकर वे सभी 20 साल से कम उम्र के थे, लेकिन इस समय स्लॉटरची उनसे बढ़ रहा था और उनकी आंखें पूरी तरह से बेलिजरेंट थीं। उन्हें देखकर चारों ओर के लोग उनके लिए रास्ता बनाने से खुद को रोक नहीं पाए। वह लड़का कबीर विल्सन लगता है। वह वही लड़का है जिसने एक ही चाल से रोनी बिस्वास को क्रिपल किया था और वह सेक्युलर दुनिया से आया था। वह वही है जिसने एक सच्चे मार्शल दायरे के अल्केमिस्ट को अपने अप्रेंटिस के रूप में प्राप्त किया और इस साल की अल्केमी प्रतियोगिता में पहला स्थान जीता। इसके अलावा वह बुजुर्ग गोली की आंखों में भी एक कांटा है। एक आदमी ने फुसफुसाया। क्योंकि कबीर विल्सन ने इन 10 दिनों में कुछ नहीं किया, इसलिए पीयरलेस मार्शल संप्रदाय के एकीकरण के बाद पीयरलेस मार्शल संप्रदाय के शिष्यों को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन अब कबीर विल्सन के विभिन्न डीड्स को सुनने के बाद वे भी आश्चर्यचकित होने से खुद को रोक नहीं पाए। मोटे, तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? इस समय एक लंबी दाढ़ी वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति आया और यह व्यक्ति बादल है, एक सच्चे मार्शल दायरे का मार्शल कलाकार। जब कबीर विल्सन एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में आया तो उसे उससे थोड़ी मदद मिली थी। बूढ़े आदमी बदू, हम पहले क्रम के आंतरिक आंगन को चुनौती देना चाहते हैं। आकर देखना चाहते हो? अमृत गुप्ता ने गर्व से मुस्कुराया और उसके शब्दों ने उसके चारों ओर सभी को शॉक कर दिया। 3 लोग पहले क्रम के आंतरिक आंगन को चुनौती देना चाहते हैं। इसने सभी को महसूस कराया कि कबीर विल्सन और अन्य 2 इडियट्स थे, वास्तव में ऐसा पागलपन भरा काम करना चाहते थे। बादल भी सरप्राइज था, लेकिन जब उसने कबीर विल्सन की रेजोल्यूट पुतलियों की जोड़ी को देखा तो वह धीरे से मुस्कुराया। तुम मोटे ने एक अच्छा दोस्त पाया, आखिरकार आउटरेजियस चीजें करने में सक्षम हो। ऐसी अच्छी चीज मैं तुम्हें प्रचारित करने में मदद करूंगा और मैं फेलो अप्रेंटिसेस के पास जाऊंगा और उनसे इसे एक साथ देखने के लिए कहूंगा, जबकि कन्वीनियंटली थोड़ा जुआ भी कर रहा हूं। बादल चला गया और उनके चारों ओर सभी लोग भी चले गए, क्योंकि ये 3 इडियट्स पहले क्रम के आंतरिक आंगन को चुनौती देना चाहते थे और ऐसा अच्छा शो वे जाहिर तौर पर अपने दोस्तों के साथ देखना चाहते थे। पहले क्रम का आंतरिक आंगन।
वह 16वां मार्शल आंगन था और ट्रू शिष्य के मार्शल आंगन से केवल एक रैंक का अंतर था, लेकिन स्थान बहुत अलग था। अब 1 से 15 तक के मार्शल आंगन को रहस्यमयी दायरे के अंदर ले जाया गया है और शिष्यों ने सभी ने समृद्ध स्पिरिट ची का आनंद लिया। रहस्यमयी दायरे के बाहर केवल 16वें रैंक से ऊपर के मार्शल आंगन वहां स्थित थे। 16वां मार्शल आंगन बल्कि बहुत बड़ा था और यह मूल रूप से पहला मार्शल आंगन था जो एक मैनर जैसा दिखता था। जहां ये स्थित था उसके बीच में एक बहुत बड़ा टूर्नी फील्ड था जो वर्तमान में लोगों से भरा हुआ था। जो लोग दूसरों को रोपिंग कर रहे थे वे सभी इस मार्शल आंगन के शिष्य थे और अन्य सभी या तो बाहरी संप्रदाय के शिष्य या आंतरिक संप्रदाय के शिष्य थे। अच्छे लोग, उनके पास गार्ड भी हैं। उस जायंट दरवाजे में खड़े होकर प्रेम बजाज चिल्लाया और अंदर से आ रही आवाज़ों को सुनकर वह बहुत शौक था। विशाल स्क्वायर में हजारों लोगों को देखकर वह दुख व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या यह एक मार्शल आंगन नहीं है? ये सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए बस एक छोटा सा शहर था। ये पहले क्रम के आंतरिक आंगन का सबसे कंपेलिंग स्थान था और एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के बुजुर्गों ने डिसाइपल्स को गैंग बनाने का विरोध नहीं किया जब तक कि उन्होंने किसी भी संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन नहीं किया तो उन्हें गैंग बनाने की अनुमति दी गई थी। हमें सिर्फ ये नाम पट्टिका चाहिए। अमृत गुप्ता ने एंट्रांस के बगल में एक नाम पट्टिका की ओर इशारा किया और जब तक वे चुनौती जीत जाते वे इस नंबर प्लेट को अपने खुद के आंगन के सामने लटकाने में सक्षम होंगे और ग्रेट लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। कबीर विल्सन ने धीरे से एक गहरी सांस ली, आवाज़ों को इंटरप्टेड किया और कहा, 500वां मार्शल आंगन तुम्हारे आंगन को चुनौती देने आया है और स्टेक्स 5 धातु आत्मा फल हैं। अगर तुम चुनौती स्वीकार करते हो तो कृपया जल्दी से चर्चा करने के लिए बाहर आओ। शोरगुल वाला 16वां मार्शल आंगन अचानक शांत हो गया और कबीर विल्सन ने अपनी विगरस रुचि का उपयोग अपनी आवाज़ को अमिट करने के लिए किया, जिससे यह इस मार्शल आंगन के हर कोने में फैल गया, जिससे सभी को इसे स्पष्ट रूप से सुनने को मिला। लेकिन अंदर के लोग स्केप्टिकल थे और उन्होंने सोचा कि उन्होंने गलत सुना है, क्योंकि चुनौती 500वें मार्शल आंगन से निकली थी और किसी को पता होना चाहिए कि आमतौर पर जो मार्शल आंगन चुनौती देने आते थे वे आमतौर पर 50वें रैंक से नीचे होते थे। लेकिन वे धातु आत्मा फल वास्तव में बहुत आकर्षक थे।